ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे फैसले से जिसने पूरे अमेरिका की राजनीति, सुरक्षा और माइग्रेशन बहस को हिला दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब साफ साफ कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सिस्टम को रीसेट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और इसी कड़ी में उन्होंने बाइडेन दौर में दिए गए ग्रीन कार्ड, शरणार्थी मंजूरियों और 19 देशों के नागरिकों की पूरी स्क्रीनिंग को दोबारा जांचने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने जिस सख्ती का ऐलान किया है वो सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश जैसा है। एक दिन पहले व्हाइट हाउस के पास हुई उस गंभीर घटना के बाद जिसमें 2 नेशनल गार्ड सदस्य प्रभावित हुए थे, ट्रंप अब इस घटना को पूरे इमिग्रेशन सिस्टम की कमजोरी बताकर अमेरिकी जनता को ये कह रहे हैं कि देखा, बाइडेन ने सिस्टम ढीला किया और आज ये हाल हो गया। इसी वजह से USCIS ने तुरंत नए सिस्टम लागू कर दिए, जिनमें कहा गया कि किसी भी विदेशी की जांच करते समय उसके मूल देश को अब एक नकारात्मक फैक्टर माना जाएगा। मतलब अगर कोई देश सुरक्षा जोखिम की कैटेगरी में आता है तो उसके नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड या किसी भी प्रकार की इमिग्रेशन मंजूरी और मुश्किल हो जाएगी। ये लिस्ट छोटी नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, सूडान, यमन, लीबिया, बर्मा, चाड, क्यूबा, वेनेजुएला, बुरुंडी, कांगो, टोगो, तुर्कमेनिस्तान जैसे 19 देश इसमें शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने 4 साल में स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड कमजोर कर दिए और बिना कड़े बैकग्राउंड चेक के हजारों लोगों को प्रवेश दे दिया, खासकर ऑपरेशन अलाइज वेलकम कार्यक्रम के तहत, जिसमें अफगानिस्तान से सबसे बड़ी संख्या में लोगों को लाया गया। अब ट्रंप इसे पूरी तरह पूर्ण विचार करने का दावा कर रहे हैं और यहाँ तक कह दिया कि वे थर्ड वर्ल्ड देशों से माइग्रेशन स्थायी रूप से बंद करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं ताकि अमेरिकी सिस्टम ठीक हो सके। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बेहद आक्रामक भाषा में लिखा कि वो उन सभी लोगों को बाहर करेंगे जो अमेरिका के लिए बेकार हैं या इस देश से प्यार नहीं करते। गैर नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं खत्म करेंगे और जो कोई सुरक्षा जोखिम है या पश्चिम सभ्यता के अनुकूल नहीं है उसे सीधा निकाला जाएगा। ये भाषा अमेरिकी राजनीति में आने वाले बड़े टकराव का संकेत देती है, क्योंकि ट्रंप सीधे सीधे बाइडेन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऑटो पैन से मंजूरी देकर लाखों लोगों को अंदर आने दिया। USCIS डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने भी इसे सही ठहराते हुए कहा कि अब से हर विदेशी को मैक्सिमम लेवल पर जांचा जाएगा। उसका देश कितना सुरक्षित है, वहां की सरकार पहचान दस्तावेज कितनी भरोसेमंद जारी करती है, क्या बैकग्राउंड चेक ठीक से हो सकता है या नहीं, सब कुछ गिना जाएगा। ये नई गाइडलाइंस तुरंत प्रभाव से लागू हो गई और 27 नवंबर 2025 के बाद दाखिल या पेंडिंग सभी केस दोबारा जांचे जाएंगे। ये पूरा मामला अमेरिका में एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप सुरक्षा का बहाना बनाकर माइग्रेशन लगभग बंद करना चाहते हैं, जबकि उनके समर्थक इसे कानून और व्यवस्था की जीत बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि व्हाइट हाउस के पास हुई घटना ने पूरी राजनीति को उबाल दिया है और ट्रंप इस मौके को अपने सबसे बड़े मुद्दे इमिग्रेशन नियंत्रण को फिर से जनता के सामने पेश करने के लिए पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये शक्ति अमेरिका को सुरक्षित बनाएगी या एक नई राजनीतिक जंग की शुरू कर देगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा अमेरिका के हर राजनीतिक मंच पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहेगा। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।